हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विनीत कुमार। और कॉमेड के रिज़ल्ट आ चुके हैं। लोगों को, स्टूडेंट्स को अपना रैंक मिल चुका है। और रैंक आने के बाद बहुत सारे मेरे चैनल से मुझे फ़ोन आए कि सर कुछ रैंक वाइज भी आप मुझे सलाह देते, आइडिया देते कि कौन कौन सा कॉलेज टॉप ब्रांचेज जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ज़्यादातर इन्हीं के लिए हमारे पास फ़ोन आया कि कितने रैंक में कौन से अच्छे कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं। तो रैंक वाइज मैं आपको कॉलेजेस के कट ऑफ्स वगैरह बताऊंगा। आपको मैं पहले बता दूं, आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये मोस्टली 2018 के बेसिस पे है, क्योंकि 2019 का कहीं भी बहुत ही प्रमाणिक और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री कट ऑफ नहीं में पाया जाता है, नहीं मिलता है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि उन दोनों को मिलाकर मैं आपको गाइड करूं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रैंक हो सकता है, लेकिन करीब करीब वैसा ही रहेगा। और मैं शुरुआत करूंगा नंबर 1 कॉलेज से। स्टार्ट करते हैं उस कॉलेज से जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है और जो सबसे ज़्यादा टॉप में है, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जब हम आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको जो दो टॉप मोस्ट ब्रांच हैं, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस के लिए अप टू जो रैंक होना चाहिए वो आपका अराउंड 415 तक के रैंक होने चाहिए, उतना में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए आपको 1300 1300 रैंक 1300 तक अगर अप टू आपका रैंक है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिल सकता है, वहाँ पर आपको यह ब्रांच मिल जाएगा। अगर हम दूसरे नंबर के कॉलेज की बात करें तो मैंने वहाँ एमएस रमैया को रखा है। कहीं कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, दूसरे नंबर पे तो कोई दूसरा कॉलेज भी हो सकता है, लेकिन मेरी गणना के हिसाब से, क्योंकि आज 17-18 साल से मैं बेंगलोर में एडमिशन्स देख रहा हूँ और जहाँ तक हम लोग देखते हैं उस हिसाब से एमएस रमैया दूसरे स्थान पर मैं रखूँगा। और अगर एमएस रमैया की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 1150 अप टू रैंक रखना चाहिए। 1150 अप टू रैंक अगर आपका है तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आपके पास 2800 अप टू रैंक है तो वहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये आपका कॉमेड के कट ऑफ पे, मैं उसके रैंक पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं सीईटी वगैरह की बात नहीं कर रहा है। दूसरा, इन सब कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा भी है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। उसके लिए मैं नीचे लिंक में अपना नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट उसके लिए भी हमसे बात कर सकते हैं। यह जो मैं बता रहा हूँ यह रैंक वाइज बता रहा हूँ। मैंने तीसरे पे जो कॉलेज को रखा है वो है बीएमएस कॉलेज। बीएमएस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा टॉप कॉलेज है। और कंप्यूटर साइंस अगर आपको वहाँ चाहिए तो आपको कम से कम अपना रैंक 1150 के अंदर रखना चाहिए। ये मैं 2018 के बेसिस पे आपको गाइड कर रहा हूँ, 2018 के बेसिस पे। इसी की बात करूँ तो 28,000 तक अगर आपका अप टू आया हुआ है रैंक तो आपको इसी मिल जाएगा। चौथे नंबर पे मैं जो कॉलेज को रखा हूँ वो है दयानंद सागर कॉलेज। बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, आप सभी इसका नाम जानते होंगे। अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको 970 के अंदर रैंक रखना होगा। 970 तक ही यहाँ सीएस खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन अगर आपको चाहिए तो 2800 के अंदर आपके रैंक होने चाहिए, तभी आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिल पाएगा। 5वें नंबर पे जो मैंने कॉलेज रखा है वो है सर MVIT कॉलेज, एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा कॉलेज है और देखा जाए तो इसके सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ब्रांचों की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो ओवरऑल आप यहाँ सिविल ले लें या कोई अदर ब्रांच भी पढ़ें तो भी आप बहुत अच्छे पैकेज से जाएंगे। फिर भी मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इसी के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको अप टू 5000 रैंक रखना होगा, तभी आपको MVIT में CS मिलेगा। और 10,500 अप टू रैंक अगर आप रखते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। 6th पोजीशन पे जो कॉलेज मैंने रखा है वो बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इनका कभी 5th रैंक, कभी 4th, कभी 7th, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर मैंने इनको 6ठे स्थान पे रखा है, 6th रैंक पे रखा है। BIT में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको अप टू द जो रैंक रखना है वो 3600 तक रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 9000, 9500 के अंदर अगर आपका रैंक है तभी आप वहाँ पे इसी मिल सकता है, आपको इसी वहाँ पे मिलेगा। 7वें नंबर पे जो कॉलेज हमने रखा है वो है BMS-IT। BMS-C जैसे था उसी का एक ट्रस्ट से एक और कॉलेज चलता है BMS-IT, जिसको मैंने 7वें रैंक पे रखा है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 6500 तक की रैंक रखनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 13,000 तक की रैंक रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं 8वें नंबर की बात करूं तो 8वें नंबर पे मैंने JSS एकेडमी को रखा है। यह भी बहुत अच्छा कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे आपको
4000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा, क्योंकि CS बहुत डिमांड में रहता है GSS का। इसके अलावा इसी के लिए भी आपको 7000 के अंदर अपना रैंक रखना पड़ेगा। 9th पोजीशन को मैंने जिस कॉलेज को दिया है वो है सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टुमकुर। आपने भी नाम सुना होगा, यह भी बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस अगर आपको चाहिए तो 8000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा, और EC अगर आपको चाहिए तो 13000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा। 10वें पोजीशन में मैंने जो कॉलेज रखा है वो कॉलेज आजकल बहुत डिमांड में है, नित्य मीनाक्षी ग्रुप, नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 8000 के अंदर रैंक रखना होगा, और EC के लिए 17000 के अंदर रैंक रखना होगा। 11th पोजीशन पे मैंने जिस कॉलेज को रखा है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि मैसूर में है। यह भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, और कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे आपको कम से कम 6000 के अंदर रैंक रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पर 10000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा। 12th रैंक पे मैंने जो कॉलेज दिया है वो कॉलेज है RNSIT, RN शेट्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज में भी अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको 7500 के अंदर रैंक रखना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए आपको 17500 के अंदर रैंक रखना होगा। 13th पोजीशन पे हमने जिस कॉलेज को रखा है वो कॉलेज है CMR-IT NAC AA+ कॉलेज है। PS के बाद जो दूसरा कॉलेज NAC AA+ में आता है वो CMR-IT है। PS तो क्योंकि अब कॉमेड के में आता नहीं, वो अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाते हैं, पर CMR-IT में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको वहाँ पे 12500 के अंदर रैंक रखना होगा, तभी आपको कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पे आप 34000 तक का भी रैंक लाते हैं, उसके अंदर भी आपका रैंक आता है तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। 14th पे हमने जो कॉलेज रखा है वो है BNM-IT। BNM-IT के लिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस BNM-IT में चाहिए तो 13500 के अंदर अगर आपके रैंक है तो आपको वहाँ CS मिल जाएगा, और अगर 24000 के अंदर आपका रैंक है तो आपको वहाँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिल सकता है। 15th पे जो हमने कॉलेज रखा है वो है NMAM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NMAM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको 26000 के अंदर भी आपका अगर रैंक है तो वहाँ आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। दोस्तों, मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि 2018 के बेसिस पे हमने ये मूल्यांकन करके आपको बताया है। 2019 का कोई खास कहीं भी क्लियर नहीं मिलता है, लेकिन अपने अनुभवों से हमने आपको साझा किया है कट ऑफ, और हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेकिन करीब करीब ऐसा ही रहेगा। इसलिए आप इसको ध्यान देते हुए अक्टूबर में जब आपको चॉइस फिलिंग करना है, आप कॉलेज का चॉइस फिलिंग करें, ताकि आप जो भी टॉप ब्रांच चाहते हैं उसका एक आइडिया रहे, उस आइडिया से आप चॉइस फिल कर सकें और आपको कॉलेज मिल सके। इस एपिडेमिक में, कोविड-19 के सिचुएशन में हो सकता है कि चीज़ें और ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे अप्लाई ना करें, इसलिए आप मायूस ना हो, आप चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करें। हो सकता है आपका रैंक थोड़ा बुरा है, लेकिन आपको फिर भी टॉप ब्रांचेज अच्छे कॉलेज में मिल सकते हैं, तो आप बिल्कुल ट्राई करें। ऑल द बेस्ट। और किसी भी तरह का और सवालात हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा उन सवालों का आंसर दूं। इसके अलावा बेंगलोर एकमात्र ऐसा जगह है जहां डायरेक्ट एडमिशन भी कॉलेजेस में होता है, थोड़ा फीस अलग होता है और कुछ कैपिटेशन अमाउंट DD के फॉर्म में जाता है, आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।